पटना से जानकारी है जहां श्याम रजक का आरजेडी से मोह भंग हो गया है। श्याम ने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। सीएम नीतीश की श्याम ने तारीफ की है। बीजेपी जेडीयू ने श्याम से सहानुभूति जताई है। आरजेडी ने श्याम पर तंज कसा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा ये देखने को मिला है और वो इस्तीफे की तस्वीर कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। श्याम ने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। सीएम नीतीश की श्याम ने तारीफ की है और बीजेपी जेडीयू ने श्याम से सहानुभूति जताई है, तो वहीं आरजेडी ने श्याम पर तंज कसा है। जो लिखा है उसी 4 लाइनें में सारी बातें आ जाती है। मैंने लिखा है कि शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। वो मोहरा को मैं रिश्ता समझ रहा था, वो रिश्ते को मोहरा समझ रहे थे। यही अंतर रहा। जनता की इच्छा है कि मैं फुलवाड़ी का प्रतिनिधित्व करूं और मेरी भी इच्छा है कि जो विजन मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया हूं उस विजन को मंजिल तक पहुंचा पाऊं। तो मेरी भी इच्छा है और फुलवाड़ी के आवाम की भी इच्छा है। अगर श्याम रजक जी छोड़े हैं तो अपने दलितों के राजनीतिक रुख को देख करके ही छोड़े होंगे, क्योंकि समाज के लोगों का राजद से मोह भंग हुआ है। जब दलित समाज ही राजद में नहीं रहना चाहते हैं तो श्याम रजक जी रह करके क्या करते। इसीलिए श्याम रजक जी राजद छोड़े होंगे। और छोड़े भी क्यों नहीं, जब राजद में सारी मलाई अपने परिवारों के बीच ही बांटने की परंपरा है तो फिर दूसरे लोग रह करके क्या करेंगे। न उनको कुछ मिलता है और न उनके समाज को मिलता है। राजद ने बहुत अपमानित किया श्याम रजक को। हम लोग जानते हैं कि भाई क्या क्या जिस बनाना चाहिए किसको बना दिया, किसको लोकसभा में कह के टिकट मेहनत करा के टिकट नहीं दिए। सब मामला कई मामला है जिसके चलते श्याम रजक को बहुत अपमान झेलना पड़ा। अब इनका बड़ा पुत्र दिल्ली में सम्मेलन था, उस सम्मेलन में क्या क्या बोल गया श्याम रजक को। यानी दलित के प्रति इन लोग का सोच इतना खराब है, भले ये भाषण लोग कर लें। लालू प्रसाद जी शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न सिर्फ स्वर दिया, सम्मान दिया, बल्कि उनको हक और अधिकार भी दिया। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी लोगों को मजबूती के साथ, संकल्पों के साथ सम्मान, हक और अधिकार दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए प्रीतम हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए। देखिए प्रीतम, श्याम रजक ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया है और ये भी आरोप लगाया है कि वो शतरंज की चाल चल रहे थे और मैं रिश्ते निभा रहा था। देखिए शिखा क्या है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अगले साल नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले चूंकि श्याम रजक काफ़ी दिनों से आरजेडी में थे, पिछले 4 सालों से वो आरजेडी में थे, पहले भी वो आरजेडी में थे। इस आस में थी कि उनको फुलवारी शरीफ से टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। 2020 में महागठबंधन ने वो सीट माले को दी और माले के विधायक वासी चुनाव जीत कर आए। और माले के जो विधायक वासी चुनाव जीत कर आए, उनके जीत हार का अंतर 22,000 मतों से ज्यादा था। अब चूंकि श्याम रजक के सामने एक चुनौती है कि वो किस तरीके से मुख्य धारा में अपनी वापसी कर सकते हैं। और वहां पे जदयू के उम्मीदवार, चूंकि ये सीट जो है जदयू के हिस्से में जानी है जहां तक संभावना है, तो श्याम रजक की कोशिश है कि जदयू से उसे टिकट मिले। लेकिन जहां तक बात आरजेडी की है तो वो श्याम रजक के इस्तीफे से कोई हैरत में नहीं है। उससे लग रहा था कि श्याम रजक पार्टी का साथ छोड़ेंगे और वो जाएंगे। चूंकि विधानसभा नजदीक, चुनाव काफी नजदीक
आ रहा है, लोगों का आना जाना रहेगा। लेकिन आरजेडी को भी एक बात सोचनी पड़ेगी कि आखिर क्यों उसके पुराने काडर के लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं। दो मिनट के लिए आप इस बात को फर्ज कर सकते हैं कि उनको टिकट चाहिए था इसलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन पुराने लोग भी पार्टी छोड़ के गए हैं और उससे पार्टी कमजोर हुई है। पार्टी को जो है पूरा सामाजिक आधार चाहिए, A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो A to Z की पार्टी है और उसे सभी वर्गों का समर्थन हासिल है, अन्यथा आरजेडी के लिए मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल प्रीतम, और बीजेपी जेडीयू ने भी उनसे सहानुभूति जताई है, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। इसके क्या कयास और क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार की तो हर कोई तारीफ करता है, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, विपक्ष के विधायक हो या सांसद हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हैं, चूंकि पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो काम कर रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली कार्यशैली काफ़ी अच्छी है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए बेहद ही शानदार काम किया है। बल्कि विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार को से सीखना चाहिए और नीतीश कुमार ने काम किया। अब चूंकि श्याम रजक को आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जाना है, उनके अंदर खाने बातचीत चल रही है, उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जी बिल्कुल प्रीतम, और आगे अब श्याम रजक की क्या रणनीति होने वाली है वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।